दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने इस समाज में होने वाली फैलने वाली भ्रांतियों के कारण अपना ये YouTube चैनल बनाया है, जिससे हम आपकी डेली की छोटी छोटी चिंताएं जिसका आपको निवारण नहीं मिल पाता और जिसके पीछे कई बार कुछ भ्रांतियां या मिथ होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमने ये चैनल बनाया था। तो आज जैसे कि पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है, ये वीडियो हम पहले बनाना चाह रहे थे पर समय की अनुकूलता ना होने के कारण ये वीडियो आज थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचेगा। बट वो कहते हैं ना, देर आए तो दुरुस्त आए। जैसे ही प्रभु इच्छा है तो होना तो वैसा ही है। पितृपक्ष क्या है और हमें पितृपक्ष में क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है जिससे हमारे सभी पितरों को मोक्ष मिले, शांति मिले, वो जहाँ भी इस दुनिया में हैं वहाँ वो एक अच्छी अवस्था में रहें, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जब किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं और उसको कैसे पहचाना जाए। दोस्तों एक तो बड़ा ही सरल उपाय है कि आपकी जन्म कुंडली जो होती है, वो जन्म कुंडली अगर आप किसी ज्योतिष को दिखाएंगे या आजकल आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से एक एस्ट्रोसेज है, दूसरी अकल्ट गुरुकुल वालों की, एस्ट्रो उमेश पंडित जी की, अकल्ट साइंस कह लीजिए या ज्योतिष हराना कह लीजिए, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उनकी हेल्प से बहुत लोगों का उद्धार भी हुआ है। तो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है होरोकॉस्मो के थ्रू भी आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आप पे पितृदोष है कि नहीं है। मैं फिर भी अगर जिनको थोड़ा अपनी कुंडली के बारे में आइडिया है उनको बताता हूँ कि पितृदोष आपकी कुंडली में कैसे शो होता है, कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली पितृदोष की कुंडली है या नहीं है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, हम पितृदोष 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 कह रहे हैं, ये पितरों से संबंधित है, तो मतलब एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, ये पिता से रिलेटेड है। तो सूर्य की स्थिति को पिता का कारक कहा गया है आपकी कुंडली में। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, तुला राशि में हो और 10 डिग्री के आसपास हो, तो आप इसको अपनी कुंडली में पितृदोष कंसीडर कर सकते हो। सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित हो, उनकी दृष्टि हो या साथ बैठे हो या किसी भी तरह का कंजंक्शन हो, तो आप अपनी कुंडली को पितृदोष की कुंडली मान सकते हैं। या आपकी कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में सूर्य बैठे हों और मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हों, जो प्लैनेट थोड़े शुभ नहीं होते, तो आप अपनी कुंडली को पितृदोष की कुंडली मान सकते हैं। नवम भाव पिता का होता है तो उसको पितरों का भी कह सकते हैं। अगर नवम ग्रह का जो स्वामी है, नवम ग्रह पिता का घर है, आपकी कुंडली का नवम भाव पिता का भाव है, तो हम इसको पितरों का भाव कह सकते हैं। नवम भाव या उसके स्वामी ग्रह पर राहु केतु शनि या मंगल की कड़ी दृष्टि हो या कोई योग बन रहा हो, तो आप अपनी कुंडली को पितृदोष की कुंडली मान सकते हैं। नवम भाव का स्वामी 6th 8th 12th भाव में बैठा हो तो भी आप अपनी कुंडली को पितृदोष की कुंडली मानेंगे। अब पंचम स्थान भी हमारा संतान का और पितरों का माना जाता है, तो पंचम भाव में या पंचम भाव पे राहु केतु या शनि की दृष्टि होती है तो भी आप इसको पितृदोष की कुंडली मान सकते हैं। आपका अगर पंचम भाव में ये सारी चीजें हैं तो आप देखोगे कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है, या तो आपके मिसकैरेजेस हुए हैं या संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हुई है, और या फिर संतान अगर प्राप्ति हो भी गई है तो उसके बाद भी संतान आपकी बात सुनती नहीं है। हर चीज में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही मेरी कुछ बात नहीं मानते, तो ये एक पहचान पितृदोष की भी है। इसके अलावा आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा राहु केतु या शनि से पीड़ित हो तो भी पितृदोष माना जाता है। अब कुछ पितृदोष बड़े विशेष माने जाते हैं, जैसे राहु और सूर्य का साथ होना पितृदोष की श्रेणी में आता है। नवम भाव में राहु का होना पितृदोष माना जाता है। केतु का चौथे भाव में या 8वें भाव में अशुभ होकर बैठना, अशुभ प्रभाव के साथ बैठना भी पितृदोष माना जाता है। अब ये बात तो हुई कि जब हमारे पास कुंडली है और हमने अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लिया, या तो स्वयं से किया या किसी ज्योतिषाचार्य से करा लिया और हमें पता लग गया कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। पर इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, किसी भी कारणवश उनके पास उनकी कुंडलियां नहीं है, या तो उस टाइम माता पिता ने ध्यान नहीं दिया या उनको उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि कुंडली का भी कोई महत्व होता है जीवन में या नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या पितृदोष का पता लगाने का कोई तरीका है या नहीं है, या वो बेचारे हमेशा पितृदोष से पीड़ित रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप उसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा और अपने घर में ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको महसूस हो जाएगा कि अगर ये चीजें आपके घर में हैं तो आपके घर में पितृदोष है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी बालकनी में या आपकी वर्टिकल वॉल पे आउटसाइड में कोई भी चीज ऐसी है जहाँ मिट्टी रुक जाती है या कोई दरार है या कुछ है, या आपकी टेरेस पे
या पानी की टंकी के पास या आपके छज्जे के ऊपर आपको लगता है कि बार बार पीपल के वृक्ष उग जाते हैं, छोटे छोटे पीपल के वृक्ष, तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके परिवार में किसी न किसी की कुंडली में पितृदोष है। आप अब उसका निवारण स्टार्ट कर सकते हैं। एक कारण और भी होता है, घर में छोटी छोटी बातों को लेके आपस में मनमुटाव होना, झगड़े होना, छोटे से झगड़े बड़े में कन्वर्ट हो जाना, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। और आज की डेट में हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि इस कारण को मैं बहुत बड़ा कारण नहीं मानता, क्योंकि ये तो आजकल ना हर चौथे परिवार की कहानी है, जहाँ हमारा एक दूसरे के प्रति समन्वय नहीं बचा है, कुटुंब वाली भावना ही नहीं बची है। इस कारण इस चीज को मैं बहुत ज्यादा पितृदोष का कारण नहीं मानता हूँ। हाँ, पर कभी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप घर में जाते हो और आपके अंदर एकदम से नेगेटिविटी आ जाती है, आपको भारी भारीपन फील होने लगता है, आप बाहर रहते हैं, घर के बाहर आप बहुत खुश रहते हैं, पर जैसे ही घर जाते हैं तो आपके शरीर को ऐसे भारी भारीपन महसूस होना, थकावट महसूस होना, या दिमागी तौर पर आपको ये लगने लगे कि यार मैं परेशान हूँ, तो ये एक कारण है पितृदोष का। ये 100% आपके परिवार में किसी न किसी कुंडली में पितृदोष है। बार बार छोटे या बड़े पैसे के नुकसान होना, बनते बनते काम रुकना पितृदोष की निशानी है। सडनली आपको कर्ज लेना पड़ जाना और उस कर्ज की भरपाई ना हो पाना, ये एक पितृदोष का मुख्य कारण है। हमने घर के वातावरण पे बात की कि घर के वातावरण में हमें कैसे महसूस करना है कि पितृदोष है। हमने धन और समृद्धि से जुड़ी हुई 3-4 पॉइंट डिस्कस किए कि धन और समृद्धि में अगर दिक्कत आ रही है तो हमें कैसे चेक करना है कि पितृदोष है कि नहीं है। अब परिवार और संतान की बातों पे आते, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुंडली होने पे भी 5वें घर में अगर राहु या केतु या शनि है तो पितृदोष है कुंडली में, और आपको संतान की बाधाएं होंगी। मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं थी और आपको लगता है कि आपके मिसकैरेजेस हुए हैं और आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, और या फिर बच्चे हो चुके हैं तो वो आपको बहुत परेशानियां दे रहे हैं, उद्दंड स्वभाव के हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। अब एक कारण और मैं बताता हूँ, आपके घर में जवान बच्चे हैं, उस स्टेज पे हैं जहाँ उनकी शादी होने वाली है और शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके पितर आपसे रूठे हुए हैं, आपके यहाँ पे पितृदोष है, और पितृदोष की पूजा करने का ये सबसे बेस्ट समय होता है। वैसे तो सारा साल आप पितरों की सेवा कर सकते हैं, बट ये कहा जाता है सबसे मुख्य जो टाइम पीरियड या टाइम स्लॉट होता है तो ये 16 दिन होते हैं, जिनको हम पितृपक्ष या श्राद्ध कहते हैं, या फिर हर महीने में एक अमावस्या आती है, या फिर अगर आपको पता है कि आपके पूर्वज किस किस दिन इस धरती से परम वैभव में विष्णु लोक में गए हैं, तो वो दिन भी आप उनकी सेवा का मान सकते। अब स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य को देख के कैसे महसूस करें कि हमारे यहाँ पितृदोष है कि नहीं है, उसके मैं 2 कारण बताता हूँ। अगर घर में किसी को कोई बीमारी ऐसी आ जा रही है कि वो बंदा बीमार ही रह रहा है और आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, रिपोर्टें होती हैं, सब कुछ होती है और कुछ नहीं आता रिपोर्टों में, पर बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, सामने वाले को महसूस हो रहा नहीं मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में बीमारी है, और आपको भी लक्षण दिख रहे हैं, तो ये इसका मुख्य कारण पितृदोष है। कई बार आपके पितृ आपको सपनों में सांकेतिक संदेश देते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी रूप में आके कि हमें मोक्ष नहीं मिला है, हम दुखी हैं, और क्योंकि पितरों के मोक्ष के लिए ना हमें ही काम करना पड़ता है, इसीलिए संतान परंपरा बनी है। नहीं तो हम आए थे, अपना जीवन एंजॉय करते और चले जाते, जैसे वेस्टर्न सभ्यता में था कि उनको पता ही नहीं था। पर भारतवासी होने के कारण हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ये सारी सभ्यता हमारे इतिहास ने हमें समझाई है, हमें पूर्वजों से मिली है। तो पितर आपको सपनों में आके सांकेतिक संदेश भी देते हैं, जहां आपको वो बता सकते हैं कि आपके ऊपर पितरों का कर्ज है जो आपको चुकाना है, और अपने पितरों के मोक्ष के लिए आपको कुछ समाधान करना है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत अपने घर की डायरेक्शंस का आइडिया है, मैं यहाँ वास्तु नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपने घर की 16 डायरेक्शंस का आइडिया है, यहाँ पर कंपास के साथ बहुत फेमिलियर हैं, तो आप प्लीज अपने घर के साउथ वेस्ट में चेक करें कि कोई गंदगी तो नहीं है, कोई टॉयलेट तो नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसी चीज कि वहाँ आपको रखी हुई वो अच्छी ना लगती हो। अगर ये रखी है तो ये भी एक वास्तु दोष के थ्रू पितृ दोष को जानने की एक प्रक्रिया है। अगर रखी है तो आप इसको वास्तु दोष माने, और ये वास्तु दोष आपके घर में तभी आता है जब आपकी कुंडली पितृ दोष से पीड़ित होती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो पितृ दोष निवारण के बहुत सारे उपाय हैं, जो ज्योतिष उपाय भी हैं, वैदिक उपाय भी हैं, पर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बड़े सरल उपाय बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है, पितृ दोष आपकी कुंडली में आपके कारण नहीं आया है, ये आपके पूर्वजों के कर्मों के कारण आया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, या आपके पास्ट कर्मास ऐसे थे कि आप
जिस परिवार में थे वहाँ कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से अब की बार आपको एक ऐसा परिवार मिला जिसमें पितृदोष है। और ये सिर्फ आपकी कुंडली में नहीं होगा, आपके जितने फर्स्ट कजिन्स हैं जो आपके फादर की साइड के हैं, हर किसी की कुंडली में ये देखने को मिलेगा। किसी में थोड़ा तो किसी में ज्यादा, पर होगा 100%। हाँ, आप अपने साथ अगर आप उस एज में हैं कि आपका बेटा हो चुका है तो आप अपने बेटे की कुंडली का भी विश्लेषण कराइए। अगर उसकी कुंडली में पितृदोष नहीं है तो इसका मतलब आपके पूर्वजों ने या आपके पिताजी ने या आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आपके पूर्वजों का उद्धार हो गया है और आपके बेटे की कुंडली में वो पितृदोष नहीं आया। जैसे ही आप अपने पितरों को शांत करते हैं तो वो अपना मोक्ष प्राप्त करके अपनी नई जीवन व्यवस्था में चले जाते हैं और आपकी तरफ से फिर वो फ्री हो जाते हैं और आपकी कुंडली से पितृदोष खत्म हो जाता है। अब सरलता वाले उपायों की बात करते हैं। खाना देखिए हर किसी के घर में बनता है, तो इन 16 दिन आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। अब थोड़ी सी खीर बना लीजिए। सब्जी आप सब बनाते ही हैं तो कोशिश कीजिए कि उस सब्जी में प्याज या लहसुन का प्रयोग ना करें। आप 4 रोटियां लीजिए, 4 रोटियों के 16 टुकड़े कीजिए। अब उसके 4 भाग कीजिए। एक भाग को आप अपनी छत पे रख दीजिए, एक भाग को आप गली में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, आप उनको डाल दीजिए। वो खाएं ना खाएं ये आपको नहीं लेना, पर आप सम्मान पूर्वक डाल के आएंगे, ऐसे फेंक के नहीं आना। एक भाग को आप गाय को दे दीजिए और एक भाग को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और वहाँ पे आप 1 लोटा जल अगर अर्पण कर सके तो ये डायरेक्ट आपके पितरों को जाता है। तो ये मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको एक ऐसे इंसान की कही हुई बात दोहराना चाहता हूँ जो हमारे सनातन धर्म से, या हम इसको हिंदू धर्म कह लें, या मैं जो वैदिक परंपरा कहता हूँ उस वैदिक परंपरा के बिल्कुल अगेंस्ट था, जिसका नाम था शाहजहां। औरंगजेब ने जब शाहजहां को काल कोठड़ी में बंद कर दिया था, औरंगजेब शाहजहां का बेटा था और उसको भूखा प्यासा मार दिया था, तब शाहजहां ने कहा था, और इसका इतिहास में काफी जगह वर्णन भी है, कि ए इस्लाम के मानने वाले, तेरे से तो वो हिंदू अच्छे हैं जो अपने मरे हुए पितरों को भी पितृ पक्ष में पानी अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, ये मान के कि हमारे पितृ इस दुनिया में जहाँ पे भी हैं उनको भरपेट सब कुछ मिले, और तू अपने जीते जीते बाप को कुछ नहीं देना चाह रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि पितृपक्ष हमारे लिए कितना जरूरी होता है। इसलिए ये मैंने बहुत ही साधारण सा उपाय बताया आपको। अगर आप ये भी ना कर सकें तो आप सिंपल सा एक उपाय करें। आप 4 रोटी लें, अगेन 16 टुकड़े करें, तो जो शुगर पाउडर आता है जिसको हिंदी में बूरा कहा जाता है, आप 4-4 टुकड़ों पे 4 अलग अलग वो करें। 16 टुकड़े हो गए आपके और 4 बंडल हो गए। इन पे थोड़ा थोड़ा सा बूरा रखें, थोड़ा देसी घी डालें, और जैसे मैंने कहा एक हिस्सा 4 टुकड़ों वाला अपनी छत पे, एक हिस्सा बाहर स्ट्रीट डॉग को, एक हिस्सा गाय को, और एक हिस्सा पीपल के नीचे रख के आप पीपल में अर्पण कर दें। इतना तो मेरा ख्याल हम सब कर सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए, और आप बिलीव करें आपके पूर्वज इससे भी खुश हो जाएंगे। आज मैं आपको इसमें सिर्फ पहले पितृ पक्ष में क्या क्या किया जा सकता है वो समझाऊंगा। अच्छा, मेरा आपसे निवेदन एक और भी है, चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, फिर भी पितृ पक्ष में आप अपने पितरों के लिए करें, क्योंकि पितृ सिर्फ वो नहीं है जिनको हम जानते हैं, पितृ वो भी हैं जिनको हम जानते ही नहीं। आज तक ना तो हमारे बड़ों ने हमें बताया, ना हमने कभी जानने की चेष्टा की। अपने एंसेस्टर्स के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड किया जाता है। आपको अगर आइडिया हो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक फेस्टिवल आता है शायद हैलोवीन के नाम से। उस दिन भी उनका यही मानना होता है कि जो बच्चे वो अपने आप को मेकअप करके आए हुए होते हैं, तो उनका मानना है कि हमारे एंसेस्टर्स आते हैं हमारे घर पे और हमें उनको कुछ देना होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जिस परंपरा को किसी न किसी तरीके से मानता है, तो पितृपक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और आपके पितर आपके लिए काफी कुछ छोड़ के गए हैं, किसी भी कारण वो आपसे थोड़े रुष्ट है या नहीं भी है, तो भी आपको, हाँ, मैं अब यहाँ इस बात को कहने से पहले ये कहूंगा कि जिन हमारे मित्रों ने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर दिया है, पूरी विधि से कर दिया है, और आपको लगता है आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता, तो आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पितरों का आप तर्पण कर चुके हैं, उनको आप फाइनल बाय बाय कह चुके हैं, वो अपने नए जीवन में जा चुके हैं, तो दोबारा हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो उपाय मैं कह रहा हूँ ये उनके लिए जिनको कहीं पे भी अपने घर में थोड़ा सा भी कोई ऐसा फील होता है कि पितृदोष है। आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने की बड़ी अच्छी विधि होती है। गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे पे आप तर्पण कर सकते हैं। इसमें आपको किसी पंडित जी की या आचार्य जी की जरूरत पड़े। श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, 1, 11, 21, 31, 51, 101, ये सब आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी पॉकेट है, आप जितना करना चाहें। कहीं ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप 2 को भी भोजन करा सकते। गाय को कराया हुआ भोजन भी आपके पितरों को जाता है।
और सबसे बेस्ट ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी नदी के तट पे नहीं जा सकते तो आप अपने घर में बैठ कर भी पंडित जी को बुला के तर्पण करा सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग श्राद्ध तर्पण भी कर चुके होते हैं, पिंडदान भी कर चुके होते। अगर आपने पिंडदान नहीं किया तो आप कोशिश कीजिए कि आप पिंडदान का पहले तो विधान समझे पूरा। ये आपको कोई अच्छी ज्योतिषाचार्य बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो आप पिंडदान को गया, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और भी कई तीर्थ हैं उनमें जाके आप पिंडदान कर सकते हैं। अगर हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप पिंडदान की पूरी विधि समझे, ताकि एक ही बार का किया हुआ पिंडदान आपके पितरों को मोक्ष दिलाए। अगर पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पे ही तिल, कुशा, चावल और जल से पिंडदान कर लें। अगर आप गया नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, उज्जैन नहीं जा सकते, थोड़ा दान पुण्य करते रहें इन 16 दिनों में। गरीबों को कुछ खान करा दें, ब्राह्मणों को कुछ दे दें। अब जब ब्राह्मण कहता हूँ तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, फिर भी मैं कहूँगा जब आप किसी ब्राह्मण को दान दें तो किसी ऐसे ब्राह्मण को दान दें जिसको सच में दान की जरूरत है। वैसे कलयुग में ब्राह्मण को गरीब कहा गया है, पर परमेश्वर की कृपा से आज ब्राह्मण सामर्थ्यवान भी बहुत। तो जब आप ब्राह्मण को दान करें तो थोड़ा देख के करें कि सच में इस ब्राह्मण को दान की जरूरत है, और जो दान उसको चाहिए उस टाइप का दान करें। गौशाला में दान करें। गौशालाओं में दान करना भी बहुत अच्छा माना गया। दान में आप अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, चप्पल, छाता, अनाज, फल, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। इन सारी चीजों का दान कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है आपको पैसे की ही जरूरत है तो आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। अब आप जिसको दान कर रहे हो, अब मान लीजिए आप किसी गौशाला में दान करने गए हैं, वहाँ गायों के चारे की और बाकी सारी चीजों की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है, और आपने जाके 4 बोरी चारा और दे दिया, पर उनको चाहिए शेड। तो कोशिश करें कि आप उस गौशाला में जिसमें भी दान देना चाह रहे हैं उनकी जरूरत समझें, उनकी क्या जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार ही दान करें। ये दान ज्यादा फलित होता है। इन दिनों में आप अपने घर में गायत्री पाठ करा सकते हैं, आप गरुड़ पुराण का भी पाठ करा सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनामा का भी पाठ करा सकते हैं, भागवत कथा भी कराते हैं कुछ लोग। अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिन में एक बार ओम पितृदेवाय नमः का जाप जरूर करें। और अगर ये भी ना हो पाए तो, क्योंकि कई बार क्या होता है संस्कृत नहीं बोली जाती या आपने को समझ में नहीं आता, तो आप जिस भी भाषा में बात कर सकते हैं। हाथ जोड़ के अपने पितरों से एक बार निवेदन करें कि पितृदेव, जो भी मैं ये दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, और आप इस दुनिया में जैसे भी, जहाँ पे, जिस अवस्था में भी हैं, आप इसको ग्रहण करें, और मैं आपकी शांति की कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से। और आप भी अपनी शुभ दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रखें। कोशिश करें कि आप सात्विक रहें इस पितृपक्ष में। आप पक्षियों को, जैसे कहा जाता है, कौओं को दान करें, पर आप अब क्रो कैसे डिफाइन करेंगे कि आप छत पे रख के आए तो वो क्रो ही आएंगे वहाँ पे? हो सकता है वहाँ पिजन्स भी आ जाए, हो सकता है चिड़िया भी आ जाए। तो आप अपने मन से अपनी छत पे या जहाँ पे भी आपको लगता है कि पक्षी दाना खाते हैं, वहाँ कुछ दाना डाल के आ सकते हैं। ये भी एक अच्छा विधान है। आप अपने घर की बालकनी में एक पानी का कलश रख दें, छोटा बड़ा जैसे भी आपकी श्रद्धा, उसमें डेली थोड़ा पानी डाल दें अपने पितरों के नाम। और जब अमावस्या का दिन आए, जिस दिन हमारे ये 16 दिन पूरे होंगे, उस दिन उस कलश को लेके आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। दोस्तों बिलीव करें, हमारे पितर कभी नहीं चाहते कि हमारा कुछ गलत हो, हमारा कुछ बुरा हो। क्या आप कभी अपनी संतान का बुरा चाहते हो? ऐसे ही कभी हमारे पितर हमारा बुरा नहीं चाहते। अब ये विधि का विधान है कि जब वो परेशान होते हैं, आज मेरे पिताजी अगर परेशान हैं तो वो अपनी परेशानी किससे डिस्कस करेंगे? जब मैं परेशान होता था या होता हूँ तो मैं अपने पिताजी से तो करता था जब तक वो इस दुनिया में थे। तो ऐसे ही हर किसी का एक सिस्टम होता है। तो पितृ हमारे फायदे में ही होते हैं, बट कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिनसे वो उनसे थोड़े रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार भी है। तो हम अपनी छोटी छोटी चीजों से उनकी प्रेयर करके, उनके लिए कुछ तर्पण करके, उनके लिए पिंडदान करके, जो भी हमसे बन सकता है वो करके हम उनको खुश कर सकते हैं, और हमें ये करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं वास्तु के अनुसार भी आपको एक उपाय बताऊंगा। घर की साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ना, ये पितरों की डायरेक्शन है। आप कोशिश करें इस पितृ पक्ष में आप अपनी उस डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें, सुगंधित रखें, ताकि अगर आपके पितर आपके घर में आए तो उनको थोड़ी सी खुशी महसूस हो। बाकी तो मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं। इसके अलावा एक छोटा सा मैं और भी कहूंगा आपको, शाम के समय सनसेट के बाद आप अपनी साउथ डायरेक्शन में साउथ फेस करके, अगर आपकी घर की छत है तो छत पे चले जाएं, नहीं है तो बालकनी में, जिस भी डायरेक्शन में बालकनी है उस डायरेक्शन में कर लें। वो भी नहीं अगर हो पाता तो आप अपने घर के मेन द्वार पे आके आपके दिए की बाती, ये लेटी हुई बाती का दिया होना चाहिए, खड़ी बाती का नहीं, बाती की जो डायरेक्शन है वो साउथ में करके आप एक दिया जरूर लगाएं अपने पितरों का नाम का। ये आपके जीवन में आपको काफी अच्छी तरक्की, आपको मानसिक संतुष्टि, आपको धन वैभव सब कुछ देगा। दोस्तों देखिए, आपने काफी समय दिया है मेरी इस वीडियो को, और पूरा देखने के लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये, आप अपने मन में ना एक विश्वास करके कि शायद आज परमेश्वर ने किसी कारण से आपके सामने ये वीडियो लाई है, और इस पितृ पक्ष में आपके पितरों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, और आपके पितृ चाहते हैं आप कुछ करें,
इसीलिए शायद ये वीडियो आपके सामने पहुंची है। आप अपने मन में बिलीव करके और बगैर किसी संदेह के इन कामों में से जो आपको अच्छे लगते हैं, जितना आप कर सकते हैं, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। जितना भी आप कर सकते हैं उतना जरूर करें, फिर अपने जीवन में बदलाव देखें। और जब आप एक बार इस रास्ते पे चल पड़ोगे तो मैं बहुत श्योर हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन बदलते देखे हैं, आपको अपने जीवन में धन, वैभव, सुख संपत्ति, स्वास्थ्य और मानसिक संतुष्टि जरूर मिलेगी। ये आप परमेश्वर पे विश्वास रख के अपने पितरों के लिए जरूर करें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर किस्मत रही तो दोबारा फिर किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे और किसी सरल उपाय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।